चिस्वभावाय भावाय स्वभावान्तरच्छिने परन्तधर्मस्तत्त्वं पश्यति पतौ आत्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् प्रमोदयन्ताम् प्रमोदस्थानवायर्याम् प्रमोच्छायाम् ब्रह्मोलोयसोमिसाम्भूरम्। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान प्रभाचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म साक्षात विराजमान आचार्य परमेश्वरी भगवान युग पुरुष विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों का सृजन किया और 84 पाहुड़ ग्रंथों में आन बीज की विद्या की व्याख्या की, अध्यात्म विद्या का व्याख्यान किया। द्वितीय श्रुति स्कंद पर भगवत कुंद कुंद स्वामी की लेखनी चली। सिद्धांत शास्त्रों पर अनेक महान आचार्य पुष्पन भूतपल्ली स्वामी ऐसे महान योगियों ने सिद्धांतों की व्याख्या की। अध्यात्म से शून्य सिद्धांत नहीं है और सिद्धांत शून्य अध्यात्म नहीं है। जहाँ सिद्धांत अध्यात्म दोनों एक साथ हैं वहाँ प्रथमानुयोग और चरणानुयोग भी दूर नहीं है। चारों अनुयोगों के अंदर जो वस्तु की व्यवस्था है वो सहज है और संपूर्ण व्याख्यान जैसे पूर्व में कहा जो भी कार्य होता है उपादान से होता है। जो भी कार्य होता है उपादान से होता है, बहुत संभल के समझना। जो भी कार्य होता है उपादान से होता है। यदि उपादान नहीं है तो निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि उपादान नहीं है निमित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं हो सकती। जो कार्यभूत परिणत हो रहा है वह उपादान है। जो कारण रूप परिणत होता है वह निमित्त है। पर जो निमित्त है वह भी अपने में उपादान है। यदि निमित्त अपने में उपादान नहीं होगा तो किसी का निमित्त नहीं बन सकता। निमित्त यदि उपादान भूत नहीं हुआ तो निमित्त नाम की वस्तु ही नहीं हो सकती। पर जो कारूप परिणत हो रहा है वह उपादान उपेय है। जो कारणभूत परिणत हो रहा है वो निमित्त भूत है। इन अवस्थाओं को जानती आज ये समझना है निमित्त उपादान को समझता हुआ जीव संक्लिष्टता से बचने के लिए है कि संक्लिष्टता में जीने के लिए है। संक्लिष्टता से युक्त जीवन जियोगे वहाँ कोई भी धार्मिक क्रिया सम्यक नहीं है। संक्लिष्टता शून्य जियोगे वही तुम्हारे लिए कार्यकारी है।
इसलिए समझना चाहिए जो आराधना आराधक भाव है, आराध्य आराधक भाव जो है वह सुसापेक्ष है पर सापेक्ष भी है। आराध्य आराधक भाव है, सुसापेक्ष भी है पर सापेक्ष भी है। पर सापेक्ष है वह द्वैत भक्ति है, पर निरपेक्ष है अद्वैत भक्ति है, पर सापेक्ष है व्यवहार भक्ति है, पर निरपेक्ष है निश्चय भक्ति है। अब दोनों ही भक्तियों को समझने की आवश्यकता है। परमात्मा आत्मा, इन दो का संबंध जो है ये द्वैत भक्ति है। जब तक आपने नहीं समझा, किसी पुरुष ने किसी बालक ने सिंह कैसा है, तो बिलाओं को दिखा करके हम सिंह का ज्ञान कराते हैं, बराबर। बच्चे को बिल्ली दिखा करके बोलते देखो बेटा ऐसा सिंह होता है, लेकिन बिल्ली शेर नहीं है। शेर का ज्ञान कराने के लिए बिल्ली का निर्णय देना पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे बिल्ली के दृष्टांत में, और दृष्टांत वही है शुद्ध सागरी जिसमें व्याप्ति घटित हो। यदि व्याप्ति घटित नहीं होती तो दृष्टांत नहीं, दृष्टांताभास है। किसी ने कहा ये पर्वत पर आ रहा है धुआं, बोले अग्नि होना चाहिए। बोले कैसे? जैसे सरोवर, तो सरोवर में धुआं निकलता क्या? अग्नि होती क्या? नदी के किनारे बाष्प नहीं होती क्या? मित्र वो धुआं नहीं है, बाष्प ही है। तो बोलना क्या चाहिए था? पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं दिख रहा है। जैसे कि रसोई घर में धूम निकलता, नीचे अग्नि होती है। इसी प्रकार से ये व्याप्ति घटित होना चाहिए। हम भगवान वीतरागी जिनदेव को मानते हैं, पूजते हैं, आराधना करते हैं। तो जिनदेव कैसे थे? जिन बिंब को निहारिए। जिनदेव कैसे थे? जिन बिंब को निहारिए। जिन बिंब वही है जिसमें वीतरागता टपक रही है। जब बिंब की वीतरागता देख करके त्रिरूपता में आई, अभी समझ में आता सबको। त्रिरूप लक्षण देखिए। जिन बिंब, जिन देव, निज देव। जिन बिंब, जिन देव, निज देव। क्यों? जिन देव के लिए पूजते हो, जिन बिंब को पूजते हो, कि निज देव के लिए पूजते हो? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? जिन बिंब को पूजते हो, जिन देव को पूजते हो, कि निज देव के लिए पूजते हो? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया अंत में हमने। जिन बिंब को पूजते हो, जिन देव को पूजते हो, कि निज देव के लिए पूजते हो? जिन बिंब को पूजते हो, जिन देव को पूजते हो, निज देव के लिए पूजते हो। हमने सुना है कि रावट भाटा में बहुत ज्ञानी लोग हैं। समझो मुमुक्षु, जिन देव को पूजते हो, जिन बिंब को पूजते हो, कि जिन निज देव के लिए पूजते हो? बोला जिन बिंब को पूजते हो,
तुम्हारे सामने जिन बिंब ही है, बराबर। जिन बिंब को पूजते हो, जिन बिंब को पूजते हो, क्यों? क्योंकि जिन देव थे। जिन देव न होते तो जिन बिंब ही नहीं होता, बराबर। जिन देव न होते तो जिन बिंब कैसे होता। आगे वाले भैया जरा खड़ा हो ना, आप भी तो आगे बैठे हो। पिताजी कहाँ हैं? गाँव दादाजी कहाँ हैं? इधर। अच्छा, आपने अपने दादा को देखा था तो तस्वीर तो होगी ना, घर में फोटो नहीं दादा की। यदि आपके यहाँ शुद्ध सागर जी पधारे, ठीक है, और आपके घर में नियोग से आहार भी हो गए, वहाँ तुम्हारे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी, तो आप महाराज जी को क्या बताएंगे? ये हमारे दादा हैं, ऐसा बोलोगे? जब तुम अपने फोटो में अपने दादा को बता सकते हो तो ये हमारे दादा हैं। कौन? जब आप अपने दादा की तस्वीर को दादा कह सकते हो और वैसे ही भाव तुम्हारे मन में आ सकते हैं, तो ऐसे ही अरहंत देव की प्रतिमा में हम अरहंत देव कहते हैं, मूर्ति नहीं कहते हैं। मूर्ति तो जयपुर से आती है, मूर्ति तो जयपुर से आई है, परंतु जयपुर से आई मूर्ति की हमारे यहाँ पूजा होती नहीं है। जयपुर से आई मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जिन देव ना करके हम जिन देव की पूजा करते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं है, भगवान पूजा है। यदि मूर्ति पूजा हो गई मात्र, भोले समझ दिमाग लगाओ, मूर्ति पूजा हो गई मात्र तो मालूम कई जगह सामान्य ग्रस्तों के स्टैचू रखे, मूर्तियां बनी रखी हुई हैं, कितने नेताओं की मूर्तियां बनी रखी हैं, सारी मूर्तियां पूज्य हो जाएंगी। तो पूज्य कौन है? मूर्ति। जिन देव। मंदिर में कौन विराजमान है? जिन देव। बहुत बढ़िया। घर में कौन टंगा है? बोलो भाई, कोई प्रश्न है? नहीं है प्रश्न। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा में मालूम पूरे मंत्र प्राण भरने के होते हैं। कहाँ गए सरस जी? पूरे प्राण, जो मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें आयु प्राण आदि प्राणों की व्याख्या है। अब समझना, मूर्ति में आपने जिन बिंब में जिन देव को देखा, पुण्य समझिए। मित्र बोला, ए भैया ने अपने दादा को तो देख लिया, यहां तक की बात तो ठीक सबको समझ में आ गई। अगला प्रश्न ये, क्या जिन देव के पूजने के लिए जिन बिंब पूजते हो? जिन देव को पूजने के लिए ही जिन बिंब पूजते हो, कि निज देव के लिए जिन बिंब पूजते हो? त्रिरूपता। जिन देव के लिए जिन बिंब पूजते हो, तो जिन देव को तुम्हारी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। ये वो देव नहीं है कि तुम्हारी प्रसादी खाते हो, ये वो देव नहीं है तुमसे प्रसन्न होते हो, ये वो देव भी नहीं है जो तुमसे नाराज होते हो। पूज्यार्थे तो वीत रागे निंद्यानाद विभांत वेरे, तथापि ते पुण्य गुण स्निर्न पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। हे जिनदेव, भाई विश्वास मान, भाई विश्वास मान। देख इधर, मैं कभी
किसी देव को नमस्कार करने नहीं जाता। किसी देव को नमस्कार करने नहीं जाता। यदि नाराज होते हो उनके पास तो मैं जाते ही नहीं कभी। जो प्रसन्न होते उनके पास भी नहीं जाता। जो नाराज होते हैं वे हमारी वंदना के पात्र नहीं। जो प्रसन्न होते हैं उनको मेरी वंदना समर्थ नहीं है। वो समर्थवान नहीं मेरी वंदना झेल सके। ओह, मेरे नमस्कार को झेलने की ताकत चाहिए उनको। जो नाराज होते हैं वे वंदनीय नहीं होते हैं। जो प्रसन्न होते वो भी वंदनीय नहीं होते हैं। जो नाराज भी नहीं होते हैं प्रसन्न भी नहीं होते, वे वीतरागी हमारी वंदना के योग्य होते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग वीतरागियों का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग वीतरागियों का मार्ग है। मित्र, जब दादा की तस्वीर देख कर तो अपने दादा को स्मरण कर सकता है। जिन देव के जिन बिंब को निहार करके वीतरागी अरहंत देव का ध्यान कर लेना। व्यवहार, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव वीतराग देव को नमस्कार अवश्य करता है, वंदना अवश्य करता है, लेकिन उनके लिए ही नहीं करता। अनुपम भैया, अनुपम भैया, ये आपका भाई गांधी इतना सीधा कब से हो गया? ये भाई गांधी इतना सीधे कब से हो गया कि सुबह सुबह, भाई ये इंदौर का बहुत चतुर आदमी है, वो इतना सीधा सुबह सुबह बढ़िया हरे हरे नोट लेकर के वो साग मंडी में कुंजरे को दे रहा था। कितना दानी है? ऐसा नहीं हुआ क्या? हो क्यों मित्र, आप कभी किसी साग मंडी में किसी को पैसे देने नहीं गए जीवन में सुबह से? हो लोग तो ये कहते सुबह से घर की लक्ष्मी देने जा रहे हो, और सुबह सुबह से तुम पैसे लेके गए हो। कितने तुम महान दानी हो। दानी नहीं हो, रागी हो। जब हरे निकाले थे पॉकेट से, थैला बड़ा था। ओहो, निकाले छोटे से पॉकेट से थे, परंतु थैला कितना बड़ा था। ऐसे खोल दिया था, बोले इसमें भरो पहले हरे। जेब के हरे दिए हैं, उसके पहले हरे फल साग थैले में डलाया कि मिलाया था। यानी समझ, दिखता है ऐसे नोट देते हुए, परंतु लक्ष्य क्या है, उपयोग क्या है। दिख रहा है नोट देते हुए कुछ दुकानदार के लिए साग मंडी में, लेकिन उपयोग में क्या चल रहा है। मित्र, साग का फल का स्वाद चख रहे हो। ऐसे ही दिखता ऐसा है, मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, पर मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं, पर ध्यान दो, मैं उनको नमस्कार नहीं कर रहा हूं, निज के लिए नमस्कार कराने के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। अर्थ निकालिए। हो सकता है सद्भाव सागर कहीं अहंकारी हैं आप, निज के नमस्कार कराने के लिए आप नमस्कार भगवान को करने आए हो, अहंकारी हो आप।
मित्र यदि मैं अहंकारी हूं तो वे भगवान बने, वे हमसे पहले अहंकारी थे। मित्र संचालक, ये माइक बंद करा देना कल से, ठीक है? ओह, हे ज्ञानी, रहस्य समझो, रहस्य। यदि आप मुझे अहंकारी कह सकते, बोले कहो आप मुझे अहंकारी, तो हमसे पहले अहंकारी भगवान ही थे। न वे अहंकारी थे न मैं अहंकारी हूं, तुम्हारी समझ अज्ञान में है। अब समझिए, आपकी समझ नहीं है इसलिए आप अहंकारी कह रहे हो। पुनः सुनो मित्र, तुम्हारे दादा की तस्वीर घर में टंगी है, उसे देखकर क्या होता है? स्नेह श्रद्धा के साथ और कुछ नहीं दिखता है क्या? जब ये मैं इनका पोता हूं, तो तुम भी अपने बेटे के बेटे को देखना प्रारंभ कर देते हो। जब मेरे दादा का मैं पोता हूं तो मेरे कब दादा बनूंगा? जब तुम अपने दादा की तस्वीर को देख करके आप दादा होने का विचार कर सकते हो, इन महात्मा की, परमात्मा की तस्वीर देख करके मैं परमात्मा होने का विचार करता। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा भक्त है जो भगवान के चरणों में आकर के भगवान बनने की बात करे। जो भगवान के चरणों में भगवान बनने की बात नहीं करता है, मात्र अहलौकिक सुख मांगता है, वो भगवान के पाद मूल में भिखारी बन के आता है, भक्त बन के नहीं आता है। क्यों आए आप? क्यों आए? भगवान को देख करके भगवान बनने आया भाई, पर भगवान को देख के भगवान बनना कल भी आना। समझ गया क्या भाई? भगवान को देख के भगवान बनना चाहता है ज्ञानी, तो कल भी आना, यही भगवान कल दीक्षा लेंगे। भगवान को देख के भगवान वे ही बन सकते हैं, क्योंकि दादा को देख के तुम दादा बनना चाहते हो, पहले तुम्हें पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ी दादा बनने के लिए? तुम्हारे दादा ने जो किया था तब तुम पोता देख पाए। ऐसे मित्र, तुम भी दादा तभी बन पाओगे जब बेटे को जन्म दे पाओगे, तभी दादा बन पाओगे। ऐसे भगवान तभी बन पाओगे, कपड़े उतार पाओगे, वीतरागी हो पाओगे, तभी भगवान बन पाओगे। मित्र क्यों आए हो? बेचारा सोच रहा होगा कहां फंस गया मैं आज। नहीं सोच रहे ना? तो सुन ज्ञानी, यदि ये भी सोचो कहां फंस गया तो भी मुस्कुराओ। नहीं सोच रहे तो सोच लो। भैया क्या नाम है आपका? है? हेमंत ऋतु गई। हेमंत भाई, हेमंत भाई, कभी पैर में कांटा चुभा? जानकी की अज्ञानता से। संभल के बोलना। यहाँ पर गर्तज्ञाचार बैठे अनुपम, उस ज्ञानी से कहो, है ज्ञानी? बोले वस्तु का स्वभाव मैं क्या बताऊं? हे ज्ञानी, तू ही वस्तु है, वो तेरे में ही स्वभाव है। भैया हेमंत, कभी कांटा चुभा? पक्का? जानकी की अज्ञानता से। जान के कांटा चुभा? आपने कांटा चुभाया? कांटे पैर रखा? कांटे पर पैर रखा? रखा गया कि रखा? रखा गया। हेमंत संभल के बोलना। रखा गया तो वो तो रखा गया। कांटा मजबूत होता कि सुई मजबूत होती है?
ओहो, ज्ञानी कांटा चुभ गया, सुई क्यों चुभ हुई? सुनाई पड़ा आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? पीछे सुनाई पड़ रहा है? ये हेमंत भाई के कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभ गया, तो कांटा तो अज्ञानता में चुभा, सुई क्यों चुभ हो रहा है? ओह, कांटा तो अज्ञानता में चुभा है, लेकिन सुई जान के चुभोते कि नहीं चुभाते? चुभाते हो ना। ज्ञानी समझ, पशु पर्याय में तुमने ठंडी गर्मी सहन किए, महात्मा सारस्वत जी पशु पर्याय में खूब घूमे हो लाद लाद करके, लेकिन वो कांटा तुमको चुभ गया था मायाचारी का अज्ञानता में, इसलिए तुमको लादना पड़ रहा, ढोना पड़ा। अब तुम साधु बन के बिहार करो, जान के सुई चुभो, तब कांटा निकल पाएगा। ओह, ये है ऐसा। कैसा? ऐसा कि कांटा तो अज्ञानता में चुभता है, पर सुई तो माताओं अज्ञानता में डालती हो पैर में, जान के और गहरे में ले जाकर कांटा निकालना है। ऐसे ही मित्र, अज्ञानता में तुमने राग का बंद किया था, लेकिन वीतराग के चरणों में जान के आओ, ये कांटा निकाल लीजिए। इसी का नाम है साधना, यही है तपस्या। बोले कोई भी कह दे ना, ये पदम काला ही बोल दे, कहां बोले भैया सुंदर शरीर नष्ट करने बैठे हो, बैठो बैठो। तुम धीरे से आज उसी को खड़ा रहने दो, हेमंत को आप धीरे से कहना, बोला तुमको पता नहीं है, कांटे पैर धोखे से लग जाता है, लेकिन कांटा निकालने की सुई जान के डालना पड़ती है। ऐसी पाप का बंध धोखे से हो सकता है, पर मेरे मित्र पुण्य का बंध बुद्धि पूरक करना पड़ेगा। गांधी जी देखो भैया, मैं कभी नहीं समझता, आप गोमटेस में भी 2 अभिषेक महीने में आपको देखा हुआ, भट्टा चारुकीर्ति आपके कंधे पर हाथ रखे थे एक दिन, याद है आपको? याद है आपको? हाँ, मैं भी वहीं था। ज्ञानी फिर समोषण में 300 पिच्छों के मध्य में प्रवचन आपने विशुद्ध सारक क्यों कराया था, वो भी याद है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खुश थे वो इंदौर से। हाँ अनुपम भैया टेंशन नहीं लेना, ये बड़ौद से लेकर के दिल्ली क्षेत्र में जितने पंचनाग हुए हैं, पे आदि मंगल था, रावत भाटा का मध्य मंगल है, ये सारे पंचगण मंगल भूत हैं, रतलाम शीतल तीर्थ के मंगलाचरण है। तो इतने मंगल हो जाएंगे, इतने मंगल हो जाएंगे। कौन सा अंक पढ़ रहा है सुब्र सागरी अब इस साल का? 141 नहीं, इस वर्ष का 157 मालूम? रतलाम का जो है ना, इस साल का 7वां पंचनाक होगा, ये 6वां चल रहा है। मित्र, उस 7 की बड़ी महिमा जैन दर्शन में। गजरत की फेरी पड़े तो कितने? 7, और तुम्हारे फेरा पड़े कितने? ओहो हो, नरक के बिल। ओहो हो, जितने 7 का अंक आपने चुन के रखा है मित्र, 8वीं पृथ्वी को पाना है तो 7वें फेरे से बच जाना है। अनुपम भैया चिंता नहीं करना, जैसे श्री मंडप भरा आपको दिख रहा है रावट भाटा में, ऐसे आपको शीतल तीर्थ में दिखाई देगा।
इसलिए आनंद मुस्कुराहट के साथ कहेंगे तुम्हारा सौधर्मेंद्र, आनंद मुस्कुराहट के साथ सौधर्मेंद्र, यहाँ के सौधर्मेंद्र का सम्मान करके जाना भाई। कौन है यहाँ का सौधर्मेंद्र? दोनों महावीर हैं, जाओ दोनों गले मिल जाओ। मित्र, हाँ मालूम, सुरक्षा इंद्र कभी नहीं मिलता दो। ये रावट भाड़ा का प्रभाव है चमत्कार की, दो इंद्र एक साथ मिल गए। बैठ जाओ। ओह, यही है वात्सल, ठीक है। ये नाटक नहीं चल रहा है। यदि ऐसी भावना समाज में पूरे देश में हो जाए, श्रावकों से लेकर श्रमणों तक, मालूम पंचनाक तो सिद्ध शुद्ध सागर स्वयं करा सकते थे, इतना बड़ा संघ क्यों बुलाया? गुरु भक्ति ना होती तो यूं कहते अपना मंच क्यों सौंपो किसी को? बराबर नहीं तो लोग मंच के पीछे आत्मंच छोड़ देते हैं, मंच के पीछे दुनिया में प्रपंच हो जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि में जीव मंच पे प्रपंच नहीं रखता है, प्रपंच छोड़ने के लिए मंच को पाता है। विराजो ज्ञानी, मुस्कुराहट आई, बैठ जाओ। हेमंत, तस्वीर दादा की क्या कर रही है? तस्वीर दादा की क्या कर रही है? क्या आपके दादा की तस्वीर ने कभी आपसे बात की? कभी आपने अपने दादा की तस्वीर से बात की? दादा ने पोते से बात नहीं की, पोते ने दादे से बात नहीं की, फिर भी तस्वीर बतिया रही थी कि दादा ने जो किया वो करना चाहिए, वंश परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें धर्म का पालन के ध्यान रखना चाहिए। जब तुम्हारे दादा की तस्वीर देख करके तुम्हारा सिर झुक जाता है तो परमात्मा की प्रतिमा देख कर सिर ना झुके, उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। अभी बात पूरी नहीं हुई। मतलब ताली बज रही, इसका मतलब क्या हुआ? अनुपम भैया, मैंने इनको इसलिए खड़ा किया था गांधी को कि शीतल चंद जी प्राचार्य जी जयपुर, जिस दिन समोषण में गोमटेश में प्रवचन हुआ, दूसरे दिन वो पधार गए। आकर के हमारे कक्ष में कहते, महाराज जी वैसे मुझे आना नहीं था, पर समोषण में आपका प्रवचन सुना तो मन नहीं माना, इसलिए मैं आ गया यहाँ गोमटेश। मैंने पंडित जी क्या सुन लिए? बोले आपने यहां पर भी अपनी बात रखी। अपनी बात रखी मतलब समझ गए आप? अपनी बात रखी, विषय समझना। आज इस पंचरत्न की बेला में और ये विशाल श्री मंडप में जन समुदाय के मध्य में अनुपम भैया मुझे हर्ष इस बात का है, ये जो ताली बीच बीच में बज रही ना, ये कह रही कि गुरुजी, हेमंत एक प्रश्न करूं फिर अनुपम से बात कर लूं, तुम फैनी बनाना जानते क्या? फैनी नाम सुना? कभी खाई क्या? ईमानदारी से बोलना, खाई कभी? माताओं, फैनी बनाना जानते आप लोग? धन्नो, देखो वो भैया, माताओं फेनी बनाना जानते क्या? नहीं जानते हो? माताओं फेनी खाना जानते क्या? देखो बेचारी बनाना नहीं जानती, खाना जानती है। क्यों ज्ञानियों, आप लोग फेनी बनाना जानते क्या? फेनी खाना जानते क्या? कितने लोग खाना जानते? ओह, तो स्वाद लेना जानते हो? ठहरिए,
इतने मंडप में एक माँ ने हाथ नहीं उठाया कि मैं फेनी बनाना जानती हूँ। इतने लोगों ने एक ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन खाने वालों ने सबने हाथ उठा दिए। तुम बनाना जानो न जानो, पर खाना जानते हो, स्वाद लेना जानते हो। ऐसे विश्वास मानिए, जिन वाणी कहना कोई जाने न जाने, सिद्धांतों की निरूपण करना जाने न जाने, परंतु वक्ता ये कभी ना सोचे कि ये खाना भी नहीं जानते। फेनी बनाना जाने न जाने, खाना तो जानते हैं। ऐसे जिनवाणी की व्याख्या करना कोई ना जाने न जाने, पर जिनवाणी के सिद्धांत को समझते हैं, इसलिए ताली बज रही। हेमंत भाई, लोग ये सोच रहे यही परमात्मा है कि गुरु जी इतने बार नाम ले रहे हैं। हेमंत भाई इधर देखो मेरी तरफ। दादा की जो तस्वीर थी, अब संभल के सुनना, दादांत की तस्वीर थी, उस तस्वीर के लिए आप झुक रहे थे। ध्यान देना, ज्ञानी इंजीनियर पढ़े लिखे हूं ना। ये भाई तस्वीर के लिए झुक रहा था कि दादा के लिए झुक रहा था। संभल के बोलना, इंजीनियर हो, आपने परिचय दिया अपना। हम दादा के लिए झुक रहा था कि तस्वीर के लिए झुक रहा था कि अपने आनंद के लिए झुक रहा था। सम्मान क्यों? सम्मान क्यों? आपके बेटा है कि नहीं? उसे खाना खिलाते हो? उसने तुम्हें क्या खिलाया? कुछ नहीं। खाना खिलाते हो? उसने तुम्हें कुछ खिलाया? कोई बात नहीं है। उसको आपने खिलाया कि आप उसके साथ खेले हो? मित्र, विभार कह रहा है कि पिता बेटे को खिला रहा है। सत्य है, तुम बेटे को खिलाने का आनंद लूट रहे हो। जिनकी बेटी ने उनसे पूछो, मत दिखाना एहसान कि लाल हमने तुमको खिलाया है। वो भी कहेगा पिताजी मत करो एहसान, हमने तुमको पिता बनाया है। मैं थोड़ी इन पर एहसान करता हूँ कि ये कहें कि आपने मुझे दीक्षा दे करके इतना बड़े मार पर लगा दिया है। तो बेबी मैं भी तो कह सकता हूँ, भाई तुमने दीक्षा लेकर मुझे गुरु बना दिया है। परस्पर विरोध जीवाना। तो गुरु अहंकार में नहीं डूबेगा, शिष्य भी अहंकार में नहीं डूबेगा। यही नेकांत पंडित जी राकेश। अब बोलिए फिर से। संभल के बोलिए। बेटे को खिलाया तो बेटे के सम्मान के लिए, अपने अपमान के लिए। आप पहुंच गया ठीक स्थान पर। अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए। जब तू अपने बेटे से आत्मा की अनुभूति ले सकता है, वो अपने दादा से अनुभूति ले सकता है, तो हम भी तीर्थंकर महावीर से अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए। हो। यही ध्रुव दृष्टि है। प्रतिमाओं की आराधना के लिए आराधना नहीं है, जिनवर की आराधना है। और जिनवर की आराधना के लिए आराधना नहीं है, निज देव की आराधना के लिए आराधना है। विराजो। हो। कुछ सोच रहे हो? किसके लिए आराधना? जिसमें निज का आनंद नहीं, वो क्रिया ही नहीं। जिसमें आत्मा का आनंद नहीं, वो क्रिया ही नहीं। बच्चे
गेंद भी खेल रहे ना, कंदूक बच्चे गेंद भी खेल रहे ना, तो गेंद में आनंद नहीं है, गेंद को आनंद नहीं है, खेलने वाले को आनंद है, इसलिए खेल रहा। अपना समय कौन बर्बाद करता? आप भी भूल में मत रहना, मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, विश्वास मानिए। मुझे स्वयं प्रवचन करने में आनंद आ रहा है, इसलिए आपको प्रवचन कर रहा हूं। अपना आनंद कौन तुमको छोड़ने वाला है? आधे लोगों से अधिक लोग झूठ ही बोलते हैं, अपने अंदर की बात छुपाते हैं लोग और एहसान दिखाते हैं। हेमंत अपने बच्चे से मालूम क्या बोलेगा डांट के? तो ये जन्म दिया मैंने, मेरी बात मान, मेरी बात मान। ऐसे एहसान दिखा रहे हैं। एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार है, घोर दुर्व्यवहार, और आपने गलत संस्कार दे दिए। जिसने अपने बच्चे से बोला, ये बोल दिया कि मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरी बात मान, तुमने उसके भीतर कसाए भर दी, द्वेष भर दिया है। चिंता मत करो, वो पर्याय प्रकट होगी जब तुम कमजोर होगे, पर तुम्हारे सिर पर बैठ कहेगा, बुड्ढे सुन, तू कैसे मुझे डांटता था। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से। जिनको वृद्धावस्था में अपने बेटों से डांट न खाना हो, वे अभी से बेटों को पुचकार के चलो। और इस भव की ही बात मत किया करो, भविष्य का भी ध्यान दो। कि बैर बांध के चला गया मित्र, छींके पे टांग देगा अग्रसेन जैसी। हेमंत, सारे मित्रों से कह देना, अपनी पत्नियों को भी अपना मत मानो। कह दोगे? कह के दिखाओ, दिखाओ कह के। यहां बैठी तो नहीं देवी? हो तो कह सकते हो आप। बोलो बोलो बोलो, अहो ज्ञानियो, अपनी सासू की बेटी को भी अपना मत मानो। बोलो ऐसा, बोलो बोलो। ये हंस रहा कि बोल रहा है? बोल रहा है। ओहो माताओं, तुम भी बोल दो अपनी बहनों से कि अहो मेरी बहनों, अपने सासू के बेटे को अपना मत मानो। ये सब स्वार्थ के लोग हैं, यही घर में रखते हैं, यही घर से भगाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दुनिया तड़पती है, कोई किसी का नहीं होता है। वस्तु स्वभाव स्वतंत्र है, स्वतंत्र था, स्वतंत्र ही रहेगा। हेमंत, पैसा भी कमाना जानते क्या? फिर जाके किसको देते हो? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। यहाँ पर किसको देते हो? हैं? क्या बोल रहा भैया? माँ है? नहीं है। तो माँ थी तब किसको देते थे? पत्नी को ही देते थे ना। ए माइक मत देना भाई। हेमंत, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा विश्वास है तुम्हारा। किसको कमा के लाते हो और किसको सौंपते हो? पत्नी को। ओहो, फूल जाती है, प्रसन्न होती है। बोले स्वामी को कितना विश्वास है, पर सत्य कुछ और है। पत्नी पर विश्वास नहीं है, अपनी वासनाओं की पूर्ति पर विश्वास है। जिस दिन वो कह दे आज से मैं ब्रह्मचर्य धारण करती हूं, फिर हेमंत मना ना करे, तब समझ में आएगा कि विश्वास है। चेहरा देखने लायक है। हो। आप टेंशन नहीं लेना, चोर चोर मोसेरे भाई बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। दादा की तस्वीर क्यों देखी है? संसार में व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, भले का निस्वार्थ,
यही स्वार्थ है। इसलिए मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, मैं निस्वार्थ मुनि नहीं बना हूं। जो निस्वार्थ काम करते हैं पागल लोग होते हैं। मैं स्वार्थ से मुनि बना हूं। बोले क्यों? मुझे मुनि बनने में आनंद आता है, और भगवान बना ऐसी मुद्रा से जाता है, इसलिए मुनि बना हूं। लक्ष्य विहीन काम जो करें वे पागल ही तो होते हैं। आपने शादी क्यों की? बोल अच्छे से। हैं? क्या बोल रहा भैया? ठीक बोल रहे, बे झूठ बोल रहे नीचे वाले, झूठ बोल रहे नीचे वाले। धीरे से परिवार चलाने के लिए। तुम्हें पता ही नहीं था कौन आने वाला है, तुम तो आनंद के लिए शादी की, परिवार तो आ गया। ऐसे जीव मुनि बनता है आनंद के लिए। जब संतान आ जाती है, संसार में शादी करता आनंद के लिए, संतान जन्म ले लेती है, ऐसे मुनि बनता निज आत्मा आनंद के लिए, भगवान तो बन जाता है। आनंद न ले ग्रस्त, तो संतान का जन्म भोला हो सकता है क्या? आनंद न ले मुनि निज का, तो भगवान बन सकता है क्या? इसलिए कलश में लिखा है यहां पर, यदि बैराग का आनंद लेगा भोला तो तू भी दिगंबर हो जाएगा। बैराग का आनंद लेगा तो बोला तू भी दिगंबर हो जाएगा, और दिगंबर होके अरहंत का आनंद लेगा तो भी अरहंत क्या सिद्ध भगवान बन जाएगा। सुसंवेदन, सुसंवेदन, सुसंवेदन। सुमेरु पर अभिषेक चाहते अपना, तो ज्ञान नीर से अपना अभिषेक करो। सुमेरु पर अभिषेक चाहते अपना, तो ज्ञान नीर से अभिषेक करिए निजात्मा का, सुमेरु पर अभिषेक हो जाएगा। हो जाएगा। चिरमिति नवतत्वम। बिठा दूं क्या? अच्छा, अब क्यों बैठेगा? सम्मान तो मिल रहा, आप इतने लोग देख रहे, अब क्यों बैठेगा? हेमंत भाई थक तो नहीं गए? क्षमा करना है। मित्र, ये तो देखो तुम्हारे नियोग से कितने लोग खुश हो रहे हैं। आप इतना बोल देते ना, गुरु जी थक गया, फिर मैं और आपको समझा देता। यहां खड़ा करूं तो थकने लगते लोग। वो बरमाला के लिए कितनी तैयारी से खड़े थे। नहीं थकना। और यूं कहना, जब बरमाला के लिए खड़ा हो सकता हूं तो जयमाला के लिए भी खड़ा हो सकता हूं। पंडित जी, राकेश, जब जब भगवान की जयमाला पढ़ो सबको खड़ा कर दिया करो, कम से कम इनको याद रहे। पहले तो यही होता था, कितनी कोई लोग पूजा बैठ करें, लेकिन जयमाला के समय सब खड़े हो जाते। बोले क्यों? याद करो, बरमाला खड़े होके पड़ी थी ना, तो जयमाला खड़े के सतर्क हो जाओ। ये बरमाला बार देगी और जयमाला जयवंत कर देगी। हेमंत बैठोगे? खड़े हो। हे मित्र, कहीं आपको मेरी बातों में राग चढ़ गया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। हेमंत, नहीं मानो तो ये जितने मुर्राज बैठे इनसे मिल लो आप। अब आपको बर्बाद करनी है तो सुनो फिर। अब मैंने तो यही देखा, सुब्रत सार से पूछना, एक व्यक्ति ने समय सार की बात ना सुनी अलवर में, वो तो भाई फंदे पर टंगने पहुंच गया। तो लोगों ने पूछा, पर भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? रुक। बोले गुरुजी ने कहा था आत्मा भिन्न है और देह भिन्न है, मैं देख रहा हूं कैसे भिन्न है। अलवर की घटना है।
उसने सर्विस छोड़ दी, सब छोड़ दिया। उसके परिवार के लोग मेरे पास लेके आए, बोले महाराज जी समझाओ, ये आत्मा भिन्न और वो ऊपर टंग रहे थे ये तो फंदे पर। ओहो मित्र, जिन वाणी में दोष नहीं है तुम्हारी समझ में दोष है। ये आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, ये मित्र दृष्टि का विषय है, खोलने का विषय नहीं है। आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, यदि आनंद आ रहा है हेमंत, अब तुम घर जाओगे ना, वो हेमंत नहीं रह पाओगे जो कल तक थे। एक अभी 4-5 दिन की सत्य घटना सुनो हेमंत। बड़ौद में चातुर्मास हुआ इस वर्ष, ठीक है। तो वहां पर छोटा सा 2 वर्ष का नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा तोतली भाषा बोल रहा। उसकी मां दूर से देख रही, बोले क्या कर रहा है? वो मोबाइल में मुनि महाराज की तस्वीर देख रहा था। उसकी मां ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले याद आ रही है, याद आ रही है। और उसने वो मोबाइल में जो फोटो था ना, उसको ऐसे चिपका लिया गले से। बोले याद, बोले माँ पूछती किसकी याद आ रही है? बोले महाराज की याद आ रही है। हो भाई किसका बच्चा था? है? वो बालक कह रहा है अपनी माँ से महाराज की याद आ रही है। माँ धन्य वे माता पिता जिनके बच्चे महाराज की याद करें मोबाइल में, धिक्कार है वे माता पिता जिनके बच्चे किसी स्त्री की याद करें मोबाइल में। अब ताली नहीं बजाए। ओहो, चिरमिति बोला भैया, चिरमिति नव तत्वम। हेमंत मात्र 8वें कलश की भूमिका चल रही है। ये विग्रंथ विराजमान है अध्यात्म अमृत कलश यहां पर, और इसमें 8वें कलश की व्याख्या चल रही है। चिरमिति नव तत्वम, चिरकाल से नव तत्व हैं, चिरकाल से नौ तत्व हैं। कैसे? चिरकाल से नौ तत्व हैं कैसे? श्रोण पाषाण में सोना है कब से? चिरकाल से। आत्मा में कर्म है कब से? अनादि संबंधित नौ तत्व हैं, वो अनादि संबंधित च न हो तो नौ तत्व ही नहीं हो सकते। बराबर? तो नौ तत्व हैं चिरकाल से। हे मित्र, ये जमीन के नीचे पानी है कब से? है, लेकिन पुनः सुनिए, जमीन पानी नहीं है। जमीन पानी नहीं है, जमीन में पानी है। और जहां पानी है वहां जमीन नहीं है, जहां जमीन है वहां पानी ही नहीं है। हेमंत भाई, पानी पिया कभी गिलास में? लगाओ दृष्टि, जहां गिलास है वहां पानी नहीं है, जब पानी वहां गिलास नहीं है। गणताचार्य जी भैया, वर्गित संवर्गित गोभी लघुत्तम महत्तम भजन भजन गुणन गुणन फल, जो आपको लगाने लगा दीजिए मित्र। जहां पानी है वहां बर्तन नहीं होता, जहां बर्तन वहां पानी नहीं होता। भाई पुजारी जी, कलश में पानी है, ढारो भगवान के ऊपर। लो पंडित जी ने तो डरवाया होगा, तेरा पुण्य जग गया। अब देखो भाई, पानी
ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। जहां पानी में कलश है, जहां कलश में पानी है हेमंत भाई, कलश में पानी अवश्य है, व्यवहार कह रहा है, लेकिन पानी पानी है, कलश कलश है, जमीन जमीन है, पानी पानी है, आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है। जहां कर्म है वो आत्मा ही नहीं है, जहां आत्मा कर्म है ही नहीं है। देखा, पुजारी का काम बन गया। जिसने करोड़ों की बोली लगाई वो बेचारा देख रहा है। और शुद्ध सागर, सद्भाव सागर, संकल्प सागर काम भी हमने बना दिया। वे बेचारे सोच रहे हमें भी देख लेते भगवान का अभिषेक कैसे होता सुमेरु पर्वत पर। सरस भी मुस्कुरा गया, बोले हम जो चाहते वो हो गया। हर व्यक्ति स्वार्थी बोला, हर व्यक्ति स्वार्थी है। इसलिए सच्चा भावलिंगी मुनि होगा वो कभी कह नहीं पाएगा कि मैं स्वार्थी नहीं हूं। यदि उन्होंने कह दिया मैं स्वार्थी नहीं हूं तो मैं कहूं तुम भावलिंगी मुनि नहीं हो। बोले क्यों? निज स्वार्थ न होता, निज स्वार्थ न होता तो घर छोड़ा क्यों? वो घर छोड़ा है तो स्वार्थ से ही छोड़ा है। क्यों छोड़ा भाई साहब? सार सागर जी घर क्यों छोड़ा? घर चलाने की सामर्थ्य नहीं इसलिए, तो वो भी स्वार्थ है। कुछ लोगों ने देखा बोला कि लोगों को अपनी पत्नियों से पिटते। सत्य है, ईमानदारी की बात। सोचो भैया चलो खिसक चलो, अपन कहाँ झेल पाएंगे। ऐसे भी लोग बन जाते हैं। तो कुछ लोगों ने देखा, हे मित्र सारे सुख भोगने के बाद भी कुछ नहीं मिला, अब निकल चलो। चिरमिति नवतत्वम, नव तत्व कब से हैं? चिरकाल से। नो तत्व पंडित जी, नो तत्व चिरकाल से होने पर भी जीव तत्व स्वतंत्र है। नौ तत्व अवचन्न मुनियमानम, उन्नीयमानम, नए प्रमाण से युक्त होने पर भी प्रमाण प्रमाण है, नए नए है, उनसे भिन्न है आत्मदेव। कनक में कनक में पीयूष, समझो तुम कौन नदी नालों में बैठकर समझोगे तत्व को? कौन नदी नाले बैठने जा रहे हो? घोर आश्चर्य है। जिससे नदी नाले तुम्हें भरे दिख रहे हैं वो तुम्हारे शरीर से ही भरे हैं। वो नाला तुम्हारे शरीर में ही है, उसी पे बैठ के निर्णय करो तत्व का। कनक में जैसे उस कनक स्वर्ण पाषाण सोने के अंदर है, फिर भी अनादि संबंध होने पर भी कनक कनक है, पाषाण पाषाण है। एक दृष्टि। अगली दृष्टि, निमग्नम वर्णमाल काला कलामपी, अनेक वर्णमालाओं को जब जब 16 ताव लगते हैं, 16 ताव लगते हैं, भट्टी में धूम उठता है, धूम उठ रहा है, ताव लग रहे हैं, पर चमक आ रही है किसमें? सोने में। यानी गुलिस्तान पर गुलिस्तान चढ़ रहे हैं, किसमें? आत्मा में। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ये अवस्थाएं बढ़ रही हैं, ताव लग रहे हैं, किसमें? आत्मा में। अथ शततमिति विवक्तम, जैसे सोना पाषाण से सदा विभक्त है, अविभक्त होने पर विभक्त है, ऐसी आत्मा भी सदा कर्मों से विभक्त है, संसार से विभक्त है। दृश्यमान में एक रूपम, एक रूपम। इधर देखो मेरी तरफ, हेमंत हेम नाना अवस्थाओं में, स्वर्ण नाना अवस्थाओं में, कंकण कुंडल मुकुट हार चैन नाना अवस्थाओं में, फिर भी भोला सोना
एक है। इसे हेमंत आज सीख लेना, आज के लिए नहीं, जिस दिन निर्वाण हो समय तक के लिए आज सीखना। और तारीख लिख लेना आज की अपने अंतस में। ओहो, मैंने कुछ सुना था गांधी जी, सोना अनेक रूप है, फिर भी सोना एक है। ऐसी आत्मा कीड़े मकोड़े नारकी निगोद नाना अवस्थाओं में गई, फिर भी आत्मा एक है। कंचन तो कंचनी है, जिद ब्रह्म भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ही है। हेमंत भैया, तो आपको अंगूठी अच्छी लगती कि चेन? ईमानदारी से बोलना। चेन? आज इच्छा नहीं है, सो समझ गए इसलिए। इसके पहले जब ससुराल गए थे तो क्या मांगा था? कुछ नहीं मांगा था, तो पहन के क्या भेजा गया था? अंगूठी पहन के नहीं भेजा गया आपको, पहन के भेजा गया था। उस समय तो अंगूठी अच्छी लगती है कि माला अच्छी लगती है कि मुकुट अच्छा लगता है? मित्र, जिसको अंगूठी लगती है अच्छी, वो मुकुट देखना पसंद नहीं कर रहा है। जिसको मुकुट अच्छा लगता है उसको अंगूठी देखना पसंद नहीं कर रहा है। जिसको सोना अच्छा लगता है वो क्या करेगा? समझ में क्या बोल रहा हूं? जिसको अंगूठी अच्छी नहीं लग रही, मुकुट अच्छा नहीं लगा किसी को, जिसको सोना ही चाहिए, उसे क्या अच्छा नहीं लग रहा? चाहे अंगूठी हो चाहे मित्र चैन हो, मुझे सोना चाहिए, बिना पर्याय के सोना हो नहीं सकता है। इसलिए चाहे नारकी हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, मुझे भगवान आत्मा चाहिए। जैसे सोना सर्वत्र है एक, ऐसे ही आत्मा सर्वत्र है एक, भगवान स्वरूप है। यदि इस बात पर तुमने ताली बजाई है, तो आज से अपने परिवार में जाकर के प्रत्येक जीव के भीतर देख रहे हैं भगवान आत्मा। बोलो, मैं हूं भगवान आत्मा। बोलो, जोर से बोलो, मैं हूं। ये सब तो कौन किसको अब सताएगा? मैं हूं भगवान आत्मा। दृश्यमात्मिकम प्रतिपदमितम आत्मज्योतिर्धोत्मानम। ऐसा जिसने देख लिया, जान लिया, वही आत्मज्योति को द्योतमान करता है। जाओ, आपका समय हो गया। भाई अब तो जाओ। हेमंत, नहीं जाना, बैठ जाओ। क्षमा करना है। ओहो, संपूर्ण तत्वों में से भिन्न है जीव ध्रुव। चैतन्य में जो तत्व हैं वे मिश्री भाव हैं, नहीं है मिश्रीभूत एकत्व भाव। आत्मा है मिश्री भाव, एकत्व भाव। शेष आगे विचार करेंगे। नौमा कलश कल आप समझना, और भगवान की दीक्षा भी होगी, फिर एक साथ देखना। ये भी दृश्य देखो, ये पुण्य का फल है। निहारो, सुमेरु पर अभिषेक चल रहा है, और पुण्य पाप को क्षय करने के लिए चल देंगे। कल उतार के चले जाएंगे, उतर जाएंगे, इसलिए तिर जाएंगे। यही कारण है। इसलिए भैया, गांधी जी, जितने पंचरण देख सको देख लो मित्र। जो पुण्यशील लोग कहते बोले इतने पंचरांग देश में चल रहे हैं। अरे अभागो, तुमको मालूम होना चाहिए कितने पान के ठेले रखे देश में, कितनी साग मंडी की दुकानें रखी देश में, कितने बेसालय, कितने मंदिरालय हैं। अरे पुण्यशीलों, उन्हें बंद कराने की बात करो जिससे पाप का बंद होता है। इन भगवान को लाखों बार देखो जिससे पाप का बंद क्षय होता है, पुण्य का बंद होता है, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अघा मत जाना, बोले अब तो थक गए, अब तो रावट भाड़ा में हमने सब देख लिया, अब रतलाम क्यों जाएंगे, ऐसा मत सोचना।
आप तो गाड़ी वाले हो ना, हम तो पैदल चलते चलते पहुंच जाते। बोले क्यों? जितने बार भगवान के समोषण में बैठेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, उतनी बार विशुद्धि बनेगी और पाप का क्षय होगा। पीयूष, मंच के लिए नहीं करना बालक, ऐसी भक्ति से करना कि एक दिन ऐसा है हम स्वयं समोषण के मंच पे विराजमान हो। पूजा की थी आज भगवान की कि कराई थी? नहीं, कराई वाली नहीं चलेगी। सच्चा पंडित वो है पीयूष जो सबसे पहले स्वयं पूजा करे फिर पूजा कराए। माँ, एक प्रश्न अंतिम आपसे है, फिर मैं छोड़ रहा हूं। कल आपने भोजन कराया, किसी को नहीं कराया? कोई माँ नहीं बैठी यहां पर जिसने किसी को भोजन कराया हो? नहीं कराया? कराया है, कराया है। माँ भोजन ही कराती रहती तो कराने को बच्चों की क्या? आपने भोजन किया था कि नहीं? जो भोजन कर लेता वही करा पाता है पीयूष। इसलिए अपनी पूजा पहले करना, फिर दूसरे की पूजा कराना है। आप विश्वास में सिद्धियां हो जाएंगी तुझे। प्रतिष्ठाचार खड़ा हो जा पीयूष। तुम समझो रहस्यमय। आप बिल्कुल गूढ़ स्थान पर जाकर के पूजा करना भगवान की, और द्रव्य आपका निजी होना चाहिए। समाज के द्रव्य भले तुम टीके में ले लेना, पर भगवान की पूजा के लिए अपने पिताजी से पैसे मंगाना, उससे तुम पूजा करो पीयूष। फिर तुम देखो तुम्हें सिद्धियां होती हैं। ठीक है? अपनी मेहनत के द्रव्य से भगवान की पूजा करना, समाज के द्रव्य से भगवान की पूजा कभी नहीं करना। देखा शरद जी, तुम्हारे पीयूष प्रतिष्ठाचार्य तुम्हारा चेला, उसने नियम ले लिया आज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। 9 बार नमोकार पढ़ लो। आत्मा स्वभाव